हम लोग करेंगे डिपॉजिट टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन 73 एंड रूल 3, सेक्शन 73 एंड रूल 3, ठीक है। कंपनी को कुछ भी मिला, सब का सब डिपॉजिट, मगर ये 2 बोल रहा है RBI कि डिपॉजिट नहीं है, तो ये 2 डिपॉजिट नहीं है। CD से पहले पैसा मिला, फिर SG से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं है। बैंक से मिला, नॉन बैंक से मिला, डिपॉजिट नहीं है। कंपनी को देगा तो डिपॉजिट नहीं, इंटर कॉर्पोरेट लोन माना जाएगा। हम लोग IPO रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग अलॉटमेंट कर दिए शेयर का, 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग रिफंड कर दिए, मगर 15 दिन के अंदर अगर नहीं कर पाए तो 16वें दिन से उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा, 16वें दिन से, ठीक है। संजय भैया पैसा दिया मगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया कंपनी को, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो वो कंपनी के लिए डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट में पैसा रखे मगर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो कंपनी के लिए डिपॉजिट नहीं माना जाएगा फॉर एनी कंपनी। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी का बात नहीं करे, फॉर एनी कंपनी, ठीक है। ये हो गया, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा जिसको जिसको इसको इसको, ठीक है। डिपॉजिट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सेक्शन 73 अब पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब कि प्रोसीड्योर क्या है कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। कंपनी पहले जनरल मीटिंग कराएगी, उसमें डायरेक्ट और डायरेक्ट SR पास कराएगी, ठीक है। SR पास कराएगी, उसके बाद एक सर्कुलर बनाएगी जो सब में बांटेगी। मगर मेन बात सुनिए, अगर रीपेड करेगी तो इंटरेस्ट के साथ करेगी, अगर इंटरेस्ट के साथ रीपेड नहीं की तो डिपॉजिटर लोग ट्रिब्यूनल को बोलेगा, ट्रिब्यूनल लोग ये करेगा कंपनी को, तो कंपनी ठीक पैसा निकाल करके डिपॉजिटर लोग को दे देगा। सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, थोड़ा होल्ड करें, ध्यान से सुने। मेंबर को और पब्लिक को ऑफर हो सर्कुलेट करेंगे, और 30 दिन पहले, ऑफर लाने का 30 दिन पहले ROC को सर्कुलर को भेज देंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, सुने ध्यान से। पहले गिरवी कराने गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और CRA का 20% पैसा उठाए, वो 30 दिन का समय दिए, हम 5 साल का डिफॉल्ट मार दिए। फिर से सुने, हम गिरवी कराने गए, CRA फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 20% पैसा उठाए, वो 30 दिन का समय दिया, हम 5 साल का डिफॉल्ट मार दिए। गिरवी कराने गए, क्रिएशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, कोई एसेट्स का या फिर प्रॉपर्टी का क्रिएशन ऑफ चार्ज करा दिया कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल डाल देना। CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ले लेना, 20% इंपॉर्टेंट है। पूरा टोटल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जितना भी डिपॉजिट का पैसा मेच्योर होने वाला है उसका 20% अमाउंट डायरेक्ट 30 अप्रैल, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर एक ठो सेपरेट अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में डाल देना। हाँ, एक और चीज़, टोटल ईयर में जितना भी मैच्योर होने वाला है उसका 15% पैसा, मिनिमम 15% पैसा वो अकाउंट में रहना ही चाहिए, उसको बोल देंगे लिक्विड एसिड। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एसिड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 3, ध्यान से सुनिए। मिनिमम दिन डिपॉजिट फ्रॉम, 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 माथा में घूरेगा। मिनिमम दिन डिपॉजिट फ्रॉम, मिनिमम दिन, मिनिमम 6 महीने के लिए कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। 6 महीने से कम भी कर सकती है, 3 महीने के लिए कर सकती है, मगर मैक्सिमम 10% ऑफ PFSE कर सकती है 3 महीने के लिए, और मैक्सिमम 36 महीने के लिए कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, 36 महीने के लिए, ठीक है। मिनिमम दिन हो गया। डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एलिजिबल कंपनी, नॉन पब्लिक एलिजिबल कंपनी। पब्लिक एलिजिबल कंपनी कौन है? कुछ नहीं है, लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, नेटवर्थ 100 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए, और कंसेंट होना चाहिए SR पास करें कि हाँ हम कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पब्लिक एलिजिबल कंपनी कितना कर सकती है? मैक्सिमम 35% ऑफ PFS, 25% पब्लिक से, मिनिमम 10% लेना ही पड़ेगा मेंबर से। नॉन एलिजिबल कंपनी मैक्सिमम 100% ऑफ PFS ले सकती है, ओनली मेंबर से लेगी, पब्लिक से कभी नहीं लेगी। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं करेगी, ध्यान दे। हाँ, मैक्सिमम 100% कर सकती है, 100% से ज़्यादा भी कर सकती है। ये सब प्राइवेट कंपनी, आइए देखते हैं।
जो स्टार्टेड कंपनी है, बच्चा कंपनी है, 10 साल भी नहीं हुआ है, वो कभी भी 100% से ज़्यादा भी एक्सेप्ट कर सकती है। जो प्राइवेट कंपनी का कोई भी सब्सिडी नहीं, एसोसिएट नहीं है, प्योर प्राइवेट कंपनी, वो 100% से ज़्यादा भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। जो प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर बॉडी कॉर्पोरेट से लोन लिया है, पेड ऑफ शेयर का 2 गुना से कम या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लेस, तो 100% से ज़्यादा भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ने कभी भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया हो तो 100% से ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट। ब्रोकेज आरबीआई के हिसाब से होगा जॉइंटली मैक्सिमम 3 बंदा ही एक ठो डिपॉजिट का पैसा दे सकता है, चौथा नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिपॉजिट प्लस आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो गया, 35% और पीएफएस कम गया, तो गवर्नमेंट कमेटी कभी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर कुछ नहीं, एक तो बंदा है जो टोटल डिपॉजिट का 10% अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर वो बंदा बोल रहा है मीटिंग बुलाओ तो मीटिंग बुलाने पड़ेगा, ट्रस्टी भाई मीटिंग बुलाओ तो ट्रस्टी भाई को मीटिंग बुलाने पड़ेगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। कॉन्ट्रावेनिस किया, सर्कुलर में कोई झोल कर दिया तो ये सब पेनल्टी है। कंपनी को है डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, प्लस ये सब प्लस 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 ये सब है। कंपनी को 1 करोड़ या फिर 2 गुना ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर फाइन कंपनी को। ऑफिसर को क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस एक ठो मैकलर या फिर एक ठो एमजी हेक्टर, मतलब मैक्सिमम मतलब 2 करोड़, मैक्सिमम मिनिमम 25 लाख, खत्म। डिपॉजिट का रिटर्न ईयरली जाता है, आरओसी को जाता है, डिपॉजिट डिपॉजिट डीपीटी 3 में जाता है। ठीक है, 3 में जाता है, 30 दिन के अंदर जाता है, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब 30 जून तक चल जाता है। राजा बाबू को एक्सेप्शन है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को एक्सेप्शन है, देरी से भी फाइल कर सकती है रिटर्न। डिपेंशन के बारे में देखें, डिपेंचर कुछ नहीं, तो डिपोजिट तो प्रूफ है कि हमने पैसा दिया है। टाइप ऑफ डिपेंशन, रिडीमेबल डिवेंचर और इररिडीमेबल डिवेंचर। इतना टाइम के अंदर हम वापस कर देंगे, उसको बोलेंगे रिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल डिवेंचर क्या है, इशू मैच्योरिटी डेट पता नहीं है, इशू का समय, इंटरेस्ट पे करते रहेगी, मगर हाँ जब कैपेबल होगा तब नोटिस दे करके पूरा का पूरा पैसा चुकता कर देगी, उसको बोलेंगे इररिडीमेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल क्या है, ये पैसा ही वापस नहीं, नॉन कन्वर्टेबल क्या है, पैसा के बदले पैसा ही वापस करेंगे, उसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या है, पैसे के बदले कुछ भी वापस कर सकते हैं, ऑप्शन देंगे, इक्विटी सेल लोगे या पैसा लोगे। पार्सली कन्वर्टेड डिवेंचर, कुछ पैसा कुछ इक्विटी। फुल्ली कन्वर्टेड डिवेंचर मतलब कि पैसा नहीं इक्विटी ही देंगे, फुल्ली कन्वर्टेड पैसा नहीं इक्विटी ही देंगे। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, प्योर प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है तो उसको बोलेंगे प्योर प्रॉपर्टी सिक्योर्ड, तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड डिवेंचर। अगर सिक्योर्ड थोड़ा सा भी अनसिक्योर्ड उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड डिवेंचर। प्राइवेट प्लेसमेंट का केस में जो इन्वेस्टर है ना वो डिसाइड करेगा कि कंपनी का कौन सा प्रॉपर्टी चार्जेस में रखाएगा। फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट डिवेंचर, डिवेंचर का रेट फिक्स है, उसको बोलेंगे फिक्स्ड रेट डिवेंचर। मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग रेट डिवेंचर। जीरो कूपन डिवेंचर, इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसमें, ध्यान रखिए इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसमें डिस्काउंट में मिल जाता है डिवेंचर और ओरिजिनल रेट पर रिडीम हो जाता है, उसको बोलते हैं जीरो कूपन मतलब जीरो रेट डिवेंचर। इसको अलग से फिर से बोलते हैं डिविडेंड नहीं डीप डिस्काउंट बॉन्ड, 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 डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ठीक है, हम लोग का डिपॉजिट
ख़त्म हो ही गया है, मगर चुटपुट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है देखे और पूरा का पूरा डिपॉजिट हम लोग ख़त्म हो जाएगा। सिक्योर डिपॉजिट अनसिक्योर डिपॉजिट क्या है? सिक्योर डिपॉजिट वही है जो पूरा का पूरा डिपॉजिट का पैसा का क्रिएशन ऑफ चार्ज हो गया। अगर थोड़ा सा भी कम गया उसको बोलेंगे अनसिक्योर डिपॉजिट, पार्शियली डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ट्रस्टी भाई कौन है आइए देखते हैं। फिर वही है, डिपॉजिट पार्शली तो उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड। अगर पूरा का पूरा क्रिएशन ऑफ चार्ज हो गया तो उसको बोलेंगे सिक्योर्ड। थोड़ा सा भी कम गया उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड, पार्शली डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अनसिक्योर्ड बोलेंगे। ट्रस्टी भाई कौन है? जो बोलेगा हम ट्रस्टी बनना चाहते हैं वही ट्रस्टी है। ठीक है, वन और मोर भी हो सकते हैं डिपॉजिटर, मतलब ट्रस्टी फॉर डिपॉजिट के लिए। वो अपना रिटर्न में कंसेंट देगा कि हाँ हम क्वालिफाइड पर्सन हैं, हम ट्रस्टी बनेंगे। ठीक है, DPT 2 में देगा। इशू का 7 दिन पहले ट्रस्ट डीड में DPT 2 फॉर्म में कि ये मेरा ट्रस्टी है कंपनी लिख करके दे देगा ROC को 7 दिन के अंदर DPT 2 में। ठीक है, ट्रस्टी भाई के बारे में जाने, थोड़ा सा और जान ले। ट्रस्टी जो है ना, डायरेक्टर से, KMP से, एम्प्लॉय से, कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सेफ्टी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ट्रस्टी ये सब से कभी भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वांट ट्रस्टी को रिमूव करना चाहता है तो पहले एडवर्टाइज करो। ठीक है, BR पास करो ऑल डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट है इन द मीटिंग। अगर कंपनी का ID है तो ID को भी बुलाओ और BR पास कराओ, प्रेजेंट इन द मीटिंग और एडवर्टाइज करो और ट्रस्टी को रिमूव कर दो। ठीक है, अब देखिए ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी कुछ नहीं, डिपॉजिटर के हित में काम करेगा। जो एसेट लिया है ना वो सफिशिएंट है या नहीं चार्ज के लिए देखेगा। सर्कुलर एडवर्टीजमेंट जो किया है ना डिपॉजिट का वो ओके है या नहीं है, टर्म से मैच खाता है कि नहीं, स्कीम से मैच खाता है कि नहीं, ट्रस्ट डीड में सही सही लिखा है कि नहीं, कंप्लायंसेस फॉलो किया है कि नहीं, इंस्पायर करेगा। नॉट कन्वीनियंट है ट्रस्ट डीड से। ठीक है ना, टेक सच रीजनेबल स्टेप रिमेडी एनी ब्रीचेस ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में अगर कुछ भी गलती किया है तो उसके अगेंस्ट में रेमेडी लेगा, न्याय करेगा। ट्रस्टी भाई मीटिंग बुलाएगा अगर रिक्वायर्ड हुआ तो, खत्म। अगर और सच अदर एक्शन नेसेसरी है वो सब भी लेगा ट्रस्टी भाई। हो गया, ड्यूटी ऑफ ट्रस्टी हो गया। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट देखें और छुट्टी हो जाएगा हम लोग का, मतलब खत्म हो जाएगा डिपॉजिट। रजिस्टर ऑफिस में रहेगा हमेशा। रजिस्टर डिपॉजिट का रजिस्टर ऑफिस में ही रहेगा। रजिस्टर में क्या लिखेगा, नाम लिख देना डिपॉजिटर का, पैन कार्ड लिख देना, पार्टिकुलर लिख देना, नॉमिनी कौन है लिख देना, कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दिया लिख देना, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट क्या लिख देना, रेट क्या लिख देना, ड्यू डेट कब होगा लिख देना, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट लिख देना। ठीक है, अदर रिलेवेंट पार्टिकुलर भी लिख देना। हाँ,
7 दिन के अंदर एंट्री कर देना डिपॉजिट का डिटेल्स का, ठीक है। और लेटेस्ट एंट्री किया ना, वो एंट्री हो मिनिमम 7 ईयर तक प्रिजर्व करके रखना ही। चलिए, हम लोग का डिविजन होता है डायरेक्ट डायलेक्ट कंप्लीट। स्पीड में बोल दे। चलिए सुनिए, कुछ भी पैसा मिला डिपॉजिट माना जाएगा, मगर आरबीआई से मिला, सीडी से मिला, एचडी से मिला, बैंकिंग नॉन बैंकिंग से मिला तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कंपनी दिया तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। 15 दिन के बाद 16 दिन हो गया तो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। नॉट मोर देन एनुअल सैलरी दिया और इंटरेस्ट भी नहीं माना तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट में पैसा रखा, अगर इंटरेस्ट नहीं लिया तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एसआर पास कराना, इंटरेस्ट का साथ रिपोर्ट करना या फिर ट्रिब्यूनल को बोलेगा, वो एंटर करेगा, ठीक रिपेमेंट हो जाएगा। सर्कुलर ठो मेंबर को देना, मेंबर को देना, पब्लिक को देना। 30 दिन के अंदर, 30 दिन पहले आरसी को भेज देना। गिरवी कराने के फाइनल स्टेटमेंट का सीआरए का 20% पैसा उठाए, बोला 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना, हम 5 लाख डिफॉल्ट मार दिए। मिनिमम 6 महीने का, मिनिमम 3 महीने का हो सकता है, मगर मैक्सिमम 10% पीएफएससी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 36 महीने का। पब्लिक लिमिटेड कौन है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नेटवर्थ 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ मोर और कंसेंट ऐसा पास कर, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन है? 35% पीएफएस, मिनिमम 10% मेंबर से करने, 25% पब्लिक से। नॉन एलिजिबल प्राइवेट कंपनी 1% पीएफएस, कभी भी पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमेशा मेंबर से ही करेगी। मगर हाँ, ये प्राइवेट कंपनी 100 से ज़्यादा % भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी सब्सिडी नहीं है, मैच्योरेट नहीं है, प्योर प्राइवेट है। और ये सब प्राइवेट कंपनी दुगुना से कम और 50 करोड़ विच एवर इसलिए 100% ज़्यादा ही कर सकती है। और रिपेमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं किया तो 100% से ज़्यादा भी कर सकती है। ब्रोकरेज आईपीए के हिसाब से मानना, 3 आदमी से ज़्यादा कभी भी ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना। डिपॉजिट प्लस आउटस्टैंडिंग 35% पीएफएस से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी कभी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आदमी डिपॉजिट का 10% का पैसा दिया है वो बोलेगा मीटिंग बुलाओ ट्रस्टी तो ट्रस्टी पे मीटिंग बुलाएगा। कोई कंटोमिनेट किया तो 1 करोड़ या 2 गुना डिपॉजिट पर लोअर और मैक्सिमम 7 साल का जेल और एक ठो मैक्सिमम और एक ठो एग्जेक्टिव प्लस का साथ, ठीक है। डिबेट 3 ईयरली 30 दिन के अंदर राजा को जरूरत नहीं है। डिवेंचर ये है और हम लोग का डिपॉजिट होता है कंप्लीट। थैंक यू। अभी करेंगे इंटर कॉर्पोरेट लोन सेक्शन 186। सेक्शन 188 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरपीटी का। हम लोग आज करेंगे सेक्शन 186 मतलब इंटर कॉर्पोरेट लोन। कोई भी कंपनी देगी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट कंपनी को या फिर एनी बीसी को, कोई भी कंपनी एनी बीसी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे सकती है तो दे सकती है। लिमिट के अंदर देगी तो बीआर, लिमिट को बाहर देगी तो एसआर। लिमिट क्या है? 60% ऑफ पीएफएस और 100% ऑफ एफएस, 100% ऑफ एफएस, 100% ऑफ एफएस, 60% ऑफ पीएफएस, 60% ऑफ पीएफएस, 60% ऑफ पीएफएस और 100% ऑफ एफएस, 100% ऑफ एफएस। रैप करें 60% ऑफ पीएफएस और 100% ऑफ एफएस, 60% ऑफ पीएफएस और 100% ऑफ एफएस, विच ओवर इज हायर। हाँ, अगर इतना देगी तो बीआर चलेगा, मगर इस हायर से ज़्यादा देगी मतलब इससे ज़्यादा देगी तो एसआर पास करने पड़ेगा। बीआर मतलब क्या है? बीआर मतलब कि 51 नहीं, बीआर मतलब कि पीआर मतलब कि 100% ऑफ पीआर प्रेजेंट इन द मीटिंग वोट देना पड़ेगा। सिंगल डायरेक्टर भी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, प्लस अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो पीएफआई का अप्रूवल नहीं, अगर हाँ डिफ़ॉल्ट किया है तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। ख़त्म। होल्डिंग कंपनी या फिर होल्ली ओन सब्सिडी कंपनी को या फिर जॉइंट वेंचर को जितना भी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे दे, एसआर का नीड नहीं है। बीआर पास करो, इन लोग को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे दो, एसआर नहीं, बीआर पास करो और गवर्नमेंट कंपनी और जीबे या फिर डब्ल्यूओएससी को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे दो। ख़त्म। लिमिट हो हर साल का अलग अलग चेक करेंगे। 25-26 का अलग, 26-23 का अलग, 25-26 का अलग, 26-27 का अलग। एक ट्रांजेक्शन अलग अलग एग्रीगेट ट्रांजेक्शन देखेंगे।
लाइन याद कर लो, नो कंपनी शैल इन्वेस्ट मोर देन 2 लेयर इन इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक्सेप्शन क्या है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट कंपनी 2 से ज़्यादा भी कर सकती है, जो लॉ बोल के रखे वो भी 2 से ज़्यादा कर सकती है। ये सब इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये दूसरा लेयर चलेगा। ये सब इन्वेस्टमेंट कंपनी, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर नहीं चलेगा। ये सब इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये नहीं है, तो 3 लेयर का 25 लेयर रहेगा तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी रहेगा तभी 2 लेयर वाला कॉन्सेप्ट आता है। कंपनी अपना लोन गारंटी सिक्योरिटी का डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगी। ये लिमिट है ना, ये लिमिट से ज़्यादा लोन ले नहीं सकता है। कौन नहीं ले सकता है? स्टॉक ब्रोकर नहीं ले सकता है, बुकर नहीं ले सकता, शेयर ट्रांसफर एजेंट नहीं ले सकता, बैंकर टू इशूअर नहीं ले सकता, मर्चेंट बैंकर नहीं ले सकता, अंडर राइटर नहीं ले सकता है। इस लिमिट से ज़्यादा ये सब लोन नहीं ले सकता है। सुन लिया ना कौन कौन? बस ठीक है, आगे बढ़े। गो ओयो लोन गारंटी सिक्योरिटी देना चाहता है रिलायंस को, मगर हाँ ओयो पहले से HDFC से लोन गारंटी सिक्योरिटी ले रखा है तो वो दे सकता है कि हाँ दे सकता है, मगर कंडीशन क्या है? टाइमली इंटरेस्ट पे कर रहा है HDFC को एंड लिमिट के अंदर लोन टू रिलायंस दे रहा है, तो HDFC का अप्रूवल नीड नहीं। अगर कुछ भी एक कंडीशन टूटा तो HDFC का अप्रूवल लगेगा। टाइमली रीपेमेंट और लिमिट के अंदर। IDR इंटरेस्ट हमेशा चार्ज करेगी। ओयो कितना करेगी? मिनिमम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उतना या फिर उससे ज़्यादा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम नहीं करेगी चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है ना। 1 ईयर का लोन तो 1 ईयर का इंटरेस्ट देखेंगे और नियर बाई बराबर या ज़्यादा ही करना, कभी भी कम चार्ज मत करना इंटरेस्ट। जिसे डिफॉल्ट इन पेमेंट, डिबेंचर, डिविडेंड, डिपॉजिट, लोन में डिफ़ॉल्ट किए थे, करेक्ट कर दी, करेक्ट करने के बाद दे सकते हैं, मगर अगर डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो लोन गारंटी सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकते। अगर करेक्ट कर दिए तो करेक्ट करने के बाद दे सकते हैं। IDR फॉर रजिस्टर मेंटेन कर देना। जब से लोन दिया 7 दिन के अंदर रजिस्टर बनाना, हाँ इसको दिए, इतना दिए, कितना दिए, कब देंगे, ख़त्म। हमेशा रजिस्टर ऑफिस में रखना, वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। मेंबर कभी इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी भी लेके जा सकता है। ऑर्डिनरी एग्जाम्पशन है 186 का, मतलब कि लोन गारंटी सिक्योरिटी कुछ भी दे सकते, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस ही है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इशू, राइट इशू, गवर्नमेंट कंपनी इंगेज इन डिफेंस प्रोडक्शन, गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी है जो, उसमें ये सब एग्जेप्शन है 186 का, ठीक है। पेनल्टी क्या है? कुछ तोड़ा 60% ये लिमिट से ज़्यादा दे दिया, SR पास नहीं किया, BR में ही अनलिमिटेड जाती है, फिर BRA पास नहीं किया, फिर SR पास नहीं किया, तो डायरेक्ट ये सब पेनल्टी है। क्या है? कंपनी को मिनिमम तो ही है, कंपनी को भी और आदमी को भी, मतलब ऑफिसर को भी 25,000 मिनिमम 25,000, कंपनी को मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर को जेल जाना पड़ेगा, ऑफिसर को मिनिमम 25,000 तो ही है, मैक्सिमम 1 लाख। इन्वेस्ट अनदर कंपनी में पड़ोसी के नाम से, अनदर नाम से मतलब 100% ले लिया ना रिलायंस, तो लॉ टूट जाएगा, तो कुछ नहीं, पैसा रिलायंस जीतेगा, मगर शेयर कुछ परसेंट 2-3% प्राइवेट कंपनी को दे देगा ताकि लॉट हो टूटे ना। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन अनदर नेम। रिलायंस इन्वेस्टमेंट किया किसी और के नाम से, कौन है, कितना है, मेंबर डिटेल्स लिखा देना, बिजनेस और में इंस्पेक्ट कर सकते, फी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका साथ एक और लिख देना प्रिवेंट वाला, चुटपुट में है ये सब तो पढ़ ही लिए। ये वाला देख क्या है, ये सेक्शन कभी प्रिवेंट नहीं करता है, डिविडेंड देने से, रिपेमेंट करने से, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करने से। इसका साथ ये भी लिख देना, ठीक है। मतलब कि रजिस्टर मेंटेन करना, उसके साथ कभी भी डिविडेंड, रिपेमेंट और अकाउंट बनाने में कभी भी प्रिवेंट नहीं करता है ये सेक्शन। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन है?
इनका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्ट करने का, वही इन्वेस्टमेंट कंपनी प्लस जोड़, ये तो सबको जानते हैं, क्या नहीं जानता है, मिनिमम 50% ऑफ एसेट थ्रू इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 50% ऑफ एसेट थ्रू इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, या फिर मिनिमम 50% ऑफ ग्रॉस इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ख़त्म हो गया हम लोग का इंटर कॉर्पोरेट लोन। चलिए अब करेंगे सेक्शन 1 118 119 118 119 घूम 118 119 118 119 118 119 मिनट्स क्या है? एक तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मिनट्स एक तो लीगल डॉक्यूमेंट्स। दो प्रकार का मिनट्स होता है, जनरल मीटिंग में पास होता है, जो बनता है जनरल मीटिंग के लिए बनता है, जो बोर्ड मीटिंग के लिए बनता है। जनरल याद रखने के लिए याद रखें कि जनरल मीटिंग में जो बनता है उसको बोलते हैं बड़ा मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब बड़ा मीटिंग, उसके लिए होता है जनरल मीटिंग मतलब बड़ा मीटिंग, बोर्ड मीटिंग मतलब छोटा मीटिंग, बस याद रखने के लिए। जनरल मीटिंग के हिसाब से मतलब बड़ा मीटिंग है ना, तो 30 दिन के अंदर मीटिंग, 30 दिन जब जनरल मीटिंग हो उसका 30 दिन के अंदर मिनट्स बना लेना और साइन करा देना। बड़ा मीटिंग के अंदर 30 दिन के अंदर मिनट्स बना भी लेना और साइन भी करा लेना। मगर बोर्ड मीटिंग छोटा मीटिंग 30 दिन के अंदर नहीं तो भी चलेगा, मगर 30 दिन के अंदर साइन नहीं हो तो भी चलेगा, मगर 30 दिन के अंदर बना लेना, ठीक है ना, साइन कभी भी करा लेना। बड़ा मीटिंग के अंदर 30 दिन के अंदर बना भी लेना, साइन भी कर लेना। छोटा मीटिंग के अंदर 30 दिन के अंदर बना लेना, साइन कभी भी करेगा चलेगा। बड़ा मीटिंग के अंदर सिग्नेचर चेयरमैन ही करेगा, उसी दिन करेगा, ठीक है ना, या फिर बोर्ड बोलेगा जिसको उसको करेगा, चेयरमैन नहीं है तो। मगर छोटा मीटिंग के अंदर चेयरमैन अगर नहीं है तो अगला बोर्ड मीटिंग में, अगला छोटा मीटिंग में सिग्नेचर हो जाएगा। बड़ा मीटिंग में परमानेंटली रखना, रजिस्टर ऑफिस में रखना, छोटा मीटिंग में एनी प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं। 118 1 2 3 4 5 6 7 8 12 कुछ नहीं है, उसको सुनते जाए। मिनट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। इसके अपॉइंटमेंट उसको डिटेल्स दे देना मिनट में, कितना फेवर में दिए कितना अनफेवर में दिए, 40 लिख देना मिनट्स में। क्या रिलेवेंट डाटा है, क्या डिफरेंटरी इन्फॉर्मेशन, क्या डिफरेंटरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी लिख देना। चेयरमैन जज करेगा मिनट में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, चेयरमैन जज करेगा, ठीक है ना। ये मिनट्स को लीगल डॉक्यूमेंट है, बता ही दिया। मिनट में जो लिखा रहेगा हमेशा उसको सही माना जाएगा, कभी भी जब तक गलती नहीं साबित करते उसको सही ही माना जाएगा। मिनट में छेड़छाड़ कभी मत करो, उन्हें जेल जाने पड़ेगा, ठीक है। 118 हो गया कंप्लीट। अब 119 कुछ नहीं है, 1 2 3 4 119 एक में क्या है, बिजनेस आवर में करके कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हाँ, मिनिमम 2 आवर देना ही, हलवा है क्या 1 घंटा में चेक कर लेना, 2 आवर मिनिमम देना ही बिजनेस आवर में चेक करने के लिए। मिनट्स कॉपी मांग तो कॉपी दे देना, 3 साल का मांग तो फ्री में दे देना। अगर 3 साल ज़्यादा मांगा तो मैक्सिमम 10 रुपये पर पेज चार्ज करना। अगर हार्ड कॉपी मांग रहा तो चार्ज करना, सॉफ्ट कॉपी में चार्ज मत करना। 7 साल ज़्यादा 7 दिन के अंदर दे देना, 7 दिन के अंदर नहीं दिया तो हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। या फिर भी नहीं दे रहा तो एंटिटी को बोलेगा, मेंबर हो जाएगा, मेंबर बजाएगा कंपनी ठीक जा करके 7 दिन के अंदर दिए, 7 दिन के बाद ये लगने के बाद मेंबर लोग को मिनट्स पढ़ा देगा। हम लोग को मिनट्स भी हो जाते हैं कंप्लीट, बस देख ले ये और देख ले इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड मिनट्स हम लोग को होता है कंप्लीट। थैंक यू।